आप देख रहे हैं आपका लोकप्रिय चैनल न्यूज़ 7 राजस्थान। छोड़ो सबको, चुनो सिर्फ सच। लगातार मांग करते रहे कि यहाँ अबंडन क्वार्टरों के कारण बाहरी वाहनों के लगातार आवागमन के कारण आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। लगातार यहाँ पर स्मैक्स भी बढ़े रहते हैं, बाहर के लोग बढ़े रहते हैं। टिकटॉक वीडियो बनाने के नाम पर सैकड़ों की संख्या में बाहर के लोग आकर यहाँ पर टिकटॉक बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, गुंडागिर्दी करते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं और वो जो यहाँ की आपराधिक गतिविधियाँ उनको अंजाम देने का काम करते हैं। हमने प्रशासन से कहने का काम किया, कॉलोनी केयर की मीटिंग के माध्यम से, PNM मीटिंग के माध्यम से, दोनों स्थानीय लेवल की और जो दूसरी मीटिंग होती है उसके माध्यम से, लेकिन जू रेंगने का काम नहीं हुआ। और परिणाम आपके सामने है। कल परसों जो घटना हुई है उसकी घोर निंदा करते हैं हम। जो कृत्य किया गया है हमारे रेल कर्मचारी के परिवारजन के साथ में, बच्चों के साथ में जो हुआ है उसकी घोर निंदा करते हुए जितने बड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। और हमारा कहना प्रशासन से स्पष्ट है कि जो ये कारण है कि रेलवे बाउंड्री के अंदर अनऑथराइज कट्स बने हुए हैं, रास्ते बने हुए हैं, बहुत सारे अबंडन क्वार्टर हैं जिनमें आकर बाहरी लोग रह रहे हैं अनऑथराइज रूप से, उनको तोड़ा नहीं जा रहा, उनके टेंडर हो गए उसके बावजूद भी, और उसके कारण ये सारी आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं। पुलिस की गश्त नाम की चीज नहीं है। कॉलोनी में एक पुलिस वाला चक्कर लगाने के नाम पर जो पड़ता है, GRP RPF वो चाहे सिविल पुलिस हो, कोई आने का काम नहीं करता है। हमारा कहना है इस अवसर पर, यूनियन का कहना है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ, प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ कि समय रहते हुए प्रशासन सचेत हो जाए। अभी तो केवल टेलर देने का काम किया है। जिस दिन मन बन गया या कोई घटना घट गई और गाड़ियां जाम होती है तो गंगापुर है या कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है गंगापुर में गाड़ी जाम करना। गाड़ी चलाना जानते हैं, गाड़ी रोकना भी जानते हैं हम, लेकिन हम चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बहाल रहे और गाड़ियों का सुचारू रूप से संचालन हो। हम यूनियन, मान्यता प्राप्त यूनियन जो है रेल को चलाने में विश्वास रखती है, लेकिन यदि इन गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो हमें निश्चित रूप से बड़े आंदोलन को मजबूर होना पड़ेगा। आपका नाम और क्या कार्यभार है? आपका नाम और क्या कार्यभार है? मैं नरेंद्र जैन, मंडल उपाध्यक्ष वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन का और प्रवक्ता भी हूँ। सर क्या मामला है? रेलवे कॉलोनी के अंदर असामाजिक तत्वों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। और रेलवे कर्मचारियों के आसपास होते हैं। पूर्व में भी एक घटना हुई थी, एक हमारे गार्ड साहब मर गए, उनके साथ में भी हुई थी ये घटना। ऐसी किसी भी गतिविधि को रेल कर्मचारी किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेगा। सभी दोनों फेडरेशन, एसोसिएशन ऐसे मुद्दों पर सभी एक साथ हैं। मैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ का मंडल कोषाध्यक्ष होने के नाते ये प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ, सिविल प्रशासन को भी बोलना चाहता हूँ कि रेलवे कॉलोनी के अंदर असामाजिक तत्वों को रोका जाए, अन्यथा इसका परिणाम भयानक होगा। रेल का चक्का जाम भी किया जाएगा यदि ऐसी गतिविधि नहीं रोकी गई। धन्यवाद। आज रेलवे यूनियन द्वारा आज बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया है और रेलवे जो गोल्डन टेम्पल में रोक कर प्रदर्शन किया है। क्या होता है? काफी संख्या में जो लड़के घूमते हैं और वो आकर दारू, सिगरेट और आईडी करते हैं, वीडियो बनाते हैं, और बाइक पे स्टंट करते हैं, बाइक लेके आते हैं और कैमरे लेके आते हैं। बाउंड्रियाँ होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए, सारी चीजों बाउंड्री करके चौकीदार बिठाना चाहिए। रेलवे के पास में तो ऑलरेडी प्रशासन है, GRP है, RPF है। अगर ड्राइवर लोग चले जाते हैं तो उनके बच्चों की सुरक्षा कौन करेगा? सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? तो आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की इस चीज की? को ज्ञापन दे चुके हैं इस बारे में, लेकिन वो सुनाई नहीं होती है। मोबाइल लड़ने में स्विच ऑफ करवा देते हैं ड्राइवर, लेकिन GM सर भी अपना बैग भरा और चल दिए, कोई नहीं सुनता रेडियो की। नहीं, इनका स्विच ऑफ करा देते हैं मोबाइल लड़ने, स्विच ऑफ कराए हम इसको आज जो आप प्रदर्शन, सुनो मेरी बात, आज जो आप समझ में आएगा ना, बच्चे साथ क्वार्टर में रहते हुए बच्चे मंदिर क्वार्टर सामने खेलते भी है, मंदिर में दर्शन करने के लिए
प्रदर्शन किया है आपने। गोल्डन टेम्पल जो मेल है उसके सामने प्रदर्शन किया है अभी आपने, और इसके आगे अब आपकी और क्या प्रतिक्रिया रहेगी? कॉलोनी में प्राइवेट वाहनों का आना बंद करें, प्राइवेट लोगों का आना बंद करें। हमारी सुरक्षा खतरे में है, हम खतरे में हैं। हमारे ड्राइवर 3 दिन में ड्यूटी से आते हैं, हम किसको दें? हम किसको अपने प्राइवेट लोग सारे कचरा हमारी तरफ डालते। प्राइवेट और बंगलों की कोई फेंसिंग नहीं है। हर जगह हर स्टेशन पे बयाना हुआ, हिंडौन हुआ, हर जगह रेलवे क्वार्टर की फेंसिंग हो रखी है, लेकिन यहाँ गंगापुर में किसी क्वार्टर की फेंसिंग नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब गंगापुर के साथ क्यों हो रहा है? भाई कोई अकेली रह रही है, कोई बच्चों के साथ रह रही है, तो कोई तो होनी चाहिए सुरक्षा। इसके लिए लोग मतलब रेल प्रशासन ने ऐसा कर रखा है कि 4200 ग्रेड वाला या 5200 ग्रेड वाला ही इसको ले सकता है। भाई ऐसा इसको हटाना चाहिए। जो खाली पड़े हैं उन बंगलों को अलाउड करना चाहिए, जो लेना चाह रहा है उसको अलाउड करना चाहिए, ताकि ये थोड़ी गुंडागर्दी कम हो। अब ये बांगले में पड़े रहते हैं, इसमें रेलवे का नुकसान होता है। रेलवे खाली पड़े हैं बंगले और उसमें चोरी करते हैं, आगे गुंडागर्दी करते हैं, अयाशी करते हैं। लोग हैं, लोग पायलट हैं, रेल कर्मचारी हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं, उनकी विपदा ये है कि वो उनका कहना ये है कि जब उनके हस्बैंड वगैरह जब ड्यूटी पे चले जाते हैं तो काफ़ी आशावादी जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो रेलवे की तरफ से आज रेल कर्मचारियों की तरफ से आज बड़ा प्रदर्शन रखा गया है। रेलवे कॉलोनी में रह रहे सब आज गंगापुर सिटी के मेरे प्रिय रेल कामगार साथियों, वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के मेरे भाई DK शर्मा जी, दूसरी एसोसिएशन ST/SC एसोसिएशन, OBC एसोसिएशन, गार्ड काउंसिल और ऐसा तमाम जो कैटेगरी के यूनियन हैं, सबके सब पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज भाई साहब इधर सुन लें जरा, अपना ज्ञापन देंगे ना। भाई साहब इधर ही आ जाओ, आप भी इधर ही आ जाओ। सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक छोटे से कॉल पर कल एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी और आप सैकड़ों की संख्या में गंगापुर स्टेशन पर आने का काम हुआ। आपने अपनी ताकत दिखाने का काम किया, आपने अपनी ताकत दिखाने का काम किया है। साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। आया आप लोग, मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूँ कि इस रेल को चलाना जानते हैं, रेल को रोकना भी जानते हैं हम लोग। इस रेल को चलाना जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से चलाना जानते हैं, लेकिन यदि जरूरत पड़ेगी तो रेल को रोकने में 2 महीने लगेंगे। हमें कोई ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पार्टियां हो, हम तो रेल के कामगार हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आए। मान्यता प्राप्त संगठनों के पदाधिकारी होने के नाते कहना चाहते हैं, रेल प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं। हमने पहले भी कहने का काम किया, 2022 में हमारे कर्मचारियों ने लिखित में देने का काम किया, RPF GRP के माध्यम से उसकी इंक्वायरी भी होने का काम हुआ, लेकिन रिजल्ट क्या निकला है आप देख लें। आज भी वो वारदात यूं की तो है। आज भी रेलवे कॉलोनी में सैकड़ों की संख्या में अबंडन क्वार्टर यूं की तो है। उसमें दिन भर स्मैक वाले पड़े रहते हैं, दिन भर तंबाकू गांजे वाले पड़े रहते हैं। वहाँ कभी भी कोई वारदात हो जाए कोई धनी धोरी नहीं है। PNM ने DRM से कहने का काम किया, लेकिन आप बोलने का काम नहीं किया। यहाँ AEL साहब से कहने का काम किया, कॉलोनी केयर कमेटी की मीटिंग में कोटा से नुमाइंदे आते हैं, अधिकारी आते हैं, उनसे कहने का काम किया, लिखित में देने का काम किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। रेलवे कॉलोनी में बाउंड्री वॉल बनाई गई तो जगह जगह रास्ता छोड़ने का काम कर दिया, और उसका परिणाम ये है कि वो यदि उनको सालों को जो है कुछ करना भी होता है ना, अब मैं तुम्हारे रेलवे कॉलोनी में आके करने का काम करता हूँ। भैंस खुद के यहाँ पालते हैं, गंदगी रेलवे कॉलोनी में डालने का काम करते हैं। दिन भर रेलवे कॉलोनी में बैठ के दारू पीने का काम करते हैं, स्मैक पीने का काम करते हैं, गुंडागर्दी करने का काम करते हैं। और हमारे कर्मचारी अब रात बरात जब ड्यूटी से ऑफ होकर घर जाते हैं तो उनसे बदतमीजी करने का काम करते हैं, हमारी महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का काम करते हैं, हमारे बच्चों के साथ बदतमीजी होने का काम हो रहा है, और रेल प्रशासन मूक दर्शक बने बैठा है। आज तक मैं कहना चाहता हूँ, 3 दिन हो गए घटना हुए गंगापुर में, शर्म हो जाना चाहिए रेलवे के अधिकारियों को। एक भी अधिकारी ने आता झांकने का काम नहीं किया वहाँ पे।
ना कोई कार्रवाई करने का काम किया। और जिस मंदिर में घटना हुई उस पुजारी से भी दो बात कर लेते तो बढ़िया रहता, तसल्ली रहती, लेकिन वो भी जोखिम उठाना काम नहीं किया। बोला हमारा काम नहीं है, सिविल वाले करेंगे। फिर हमारा काम क्या है ये समझ में नहीं आई। हम रेलवे की सेवा करने आते हैं, हमारी तमाम तरह की जिम्मेदारी रेल प्रशासन की है। हम यहाँ नौकरी करते हैं, हमारे बच्चे रेलवे कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ कोई भी आपराधिक गतिविधि होती है तो रेलवे की जिम्मेदारी है, वो चाहे एसपी को लिख, चाहे कलेक्टर को लिख, चाहे और किसी को लिख, लेकिन वो उनकी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करवाने का काम करे। और यदि ये फेल होता है वो प्रशासन तो निश्चित मानिए रेल का कामगार रेल चला रहा है तो रेल रोकने में देर नहीं लगाए। मैं तो इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ, रेलवे कॉलोनी में जो अवैध रूप से वाहन घूम रहे हैं इन पर रोकथाम लगानी चाहिए। जीआरपी आरपीएफ की गश्त बढ़ाने का काम हो, रेल प्रशासन एसपी को लिखने का काम करे, कलेक्टर को लिखने का काम करे, और यहाँ पर सिविल पुलिस के माध्यम से भी गश्त बढ़ाने का काम होना चाहिए। सिविल पुलिस के क्षेत्र में भी गंगापुर आता है, रेलवे कॉलोनी कोई अलग से नहीं है, सिविल के क्षेत्र में भी आने का काम होता है। जब भी कोई गतिविधि होती है, आपराधिक केस होता है, सिविल में ही दर्ज होने का काम होता है, तो वो क्यों नहीं आते हैं चौकसी करने। दुनिया भर की कॉलोनी में उनकी जीपें घूमती है, कभी कभार रेलवे कॉलोनी में घूमने का काम हो जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि ये टिकटॉक वीडियो बनाने वाले जो छोरे हैं, जो नौजवान नए छोटे छोटी उम्र के बच्चे हैं, कॉलोनियों में घूमते हैं, खाली क्वार्टरों में घूमते हैं, पेड़ों के सारे वीडियो बनाने का काम करते हैं। कहीं कोई हमारी बालिका, किसी रेल कर्मचारी, कोई परिवारजन, कोई सूना क्वार्टर मिल जाए, कहीं भी कोई आपराधिक गतिविधि हो तो 1 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा। इस पर रोकथाम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जहाँ पर इंक्रोचमेंट है, जहाँ अतिक्रमण है, उस पर भी रोकथाम होने का काम होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने प्रशासन को बताने का काम किया कि आवंटन क्वार्टरों में भी प्राइवेट लोग रहने का काम कर रहे हैं। मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि प्रशासन मिला हुआ है, उन लोगों से मिला हुआ है, उन क्वार्टरों में बाहर के लोग आके निवास कर रहे हैं, उनको पानी की सुविधा मिल रही है, उनको लाइट की सुविधा मिल रही है। और रेल कर्मचारी जब कह देता है कि मेरे क्वार्टर में पानी की कम आ रहा है साहब, तो 50 तरह की बातें करने का काम करते हैं, लेकिन अनाथराइज जो लोग रह रहे हैं उनको भरपूर मात्रा में सहयोग मिलने का काम यहाँ हो रहा है। साथियों, आज तो टेलर देने का काम किया है, प्रशासन को आगाह करने का काम कर रहे हैं, ज्ञापन भी देने का काम करेंगे, डीआरएम को चिट्ठी लिखने का भी काम किया। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, ये गंगापुर है, यहाँ आंदोलन होने में देर नहीं लगती है, कभी भी कोई बड़ा आंदोलन हो जाए, लेकिन इससे पहले कुछ हो। प्रशासन से कहना चाहूँगा, या विजिलेंस के साथी है, आरपीएफ जीआरपी के साथी है, और दूसरे जो भी साथी है, मीडिया के साथी है, हमारी बात को ऊपर तक पहुँचाने का काम करें, प्रशासन के कहने का काम करें, समय रहते हुए इन व्यवस्थाओं को सुधारने का काम हो, जो समस्या है उनका निराकरण होने का काम हो जाए, जिससे यहाँ का आक्रोश जो है दबने का काम हो। आज सैकड़ों की संख्या में महिलाएं प्लेटफॉर्म पर आकर आंदोलन करने को बात हुई है। कर्मचारियों ने कहने का काम किया कि हम सबसे पहले रेल कर्मचारी हैं, यूनियन मजदूर संघ एसोसिएशन बात की बात, पहले हम रेल कर्मचारी हैं, हमारे परिवारजन पर यदि कुछ बात आएगी तो हम हमारे आदमी संघर्ष भी करेंगे, महिलाएं भी संघर्ष करने का काम करेंगी। और परिणाम सामने, सब लोग मिलजुल कर संघर्ष कर रहे हैं, सब लोग आने का काम हुआ। और अभी जो शुरुआत करिए, यदि समय रहते हुए या प्रशासन ने आके बातचीत नहीं करी और इन पर कार्रवाई नहीं करी, आज जो ज्ञापन दे रहे हैं उसका जवाब नहीं दिया कार्रवाई करते हुए, तो आने वाले 7 दिन के अंदर अंदर दोबारा एक आंदोलन करने का काम करेंगे, बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे, और तरीके से करेंगे, फिर बताने का काम करेंगे कि आंदोलन होता कैसे है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। यही कहना चाहूँगा, आप अपनी एकता को बनाए रखें। यदि आप एकजुट हैं तो कोई भी गुंडागर्दी होने का काम नहीं हो सकता। जहाँ भी कोई बाहरी व्यक्ति मिले उसको टोकने का काम करें, उसको रोकने का काम करें, उसको शह देने का काम बिल्कुल नहीं करें। बाहरी व्यक्तियों से बच के जितना ज़्यादा रहोगे उतना ज़्यादा अपने को फायदा होगा। कहीं कोई बात भी है तो प्रशासन को भी अवगत कराने का काम करें। साथियों, आप लोग छोटे से वर्कर हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेलवे कर्मचारियों द्वारा शिकायत की गई है कि रेलवे कॉलोनी के जो क्वार्टर्स हैं उसमें लोग नशे का व्यापार कर रहे हैं और नशे करते हैं, और
इस वजह से रेलवे कर्मचारियों को जो परिवार के लोग हैं वो परेशान हैं। आज रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आज उन्होंने प्रदर्शन किया है और जो गोल्डन टेम्पल मेल है उसके सामने प्रदर्शन किया है और ज्ञापन भी देंगे ये लोग। और इनकी जो मांगे हैं यही है कि वहाँ नशेड़ी अफीमची लोग हैं वो वहाँ पड़े रहते हैं, टिकटॉक बनाते हैं और महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं। इसके विरोध में आज रेलवे प्रशासन, रेलवे कर्मचारियों के जो परिवार के लोग हैं, महिलाएं भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, वो आज यहाँ स्टेशन पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में जो रेलवे कर्मचारियों के जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर हैं, रेलवे कर्मचारी हैं। ओबीसी यूनियन के समझ